जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जन्माष्टमी हमें कैसे मनानी चाहिए। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 में 16 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रही है। यह दिन हम सखियों के लिए बहुत ही उत्साह उत्साह का और बहुत ही उल्लास भरा ये दिन है हमारे लिए। तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हमें हमारी जो है निकुंज की उपासना होती है। और निकुंज की उपासना में हमारे प्रिय प्रीतम एक दूसरे के गलवैया डालकर श्री वृंदावन में विचरण करते रहते हैं। सखियां जब प्रिय प्रीतम को ऐसे देखती हैं विचरण करते हुए श्री वृंदावन में गलवैयां डालकर, तो सखियां जो हैं बहुत ही आनंद में विभोर हो जाती हैं, बहुत ही प्रसन्न होती हैं। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हमारे प्रिय और प्रीतम दोनों को अभिषेक कराया जाता है जन्माष्टमी पर। हमारी जो है वाणी जी में भी एक मतलब दो लाइन आती हैं कि रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भये श्री राधा वल्लभ लाल। तो हमारे जो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो अभिषेक कराते हैं वो हमारे दोनों का कराया जाता है, युगल स्वरूप का राधा और कृष्ण दोनों का अभिषेक कराया जाता है। तो और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में अभिषेक जो है रात में नहीं कराते हैं। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रिया जू का और लाल जू का अभिषेक दोपहर में उस मतलब जन्माष्टमी के दिन में जिस दिन व्रत रखा जाता है दोपहर में 12 बजे ही अभिषेक कराया जाएगा हमारे लाडली लाल का, दोनों युगल स्वरूप का। पंचामृत से आप अभिषेक कराइए राधा कृष्ण जी का, और यमुना जल से अभिषेक कराइए 12 बजे के समय दिन में ही, रात में नहीं करना है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में रात के 12 बजे अभिषेक नहीं कराया जाता है प्रियालाल जी को। तो आप लोग दिन में ही प्रियालाल जी को अभिषेक कराइए पंचामृत और यमुना जल से। उसके बाद सुंदर से उनको मतलब वस्त्र धारण कराइए, पीले कलर के उनको वस्त्र धारण कराइए। खूब मतलब कड़े हुए होने चाहिए, खूब कढ़ाई होनी चाहिए उस पे सितारों की, खूब अच्छे से मतलब सुंदर सी उनको पोशाक पहनाइए। राधा कृष्ण दोनों को हमारे सुंदर सी पोशाक धारण कराएं प्रिय प्रीतम को, और उसके बाद सुंदर सुंदर भोग पकवान उनको भोग लगाएं। श्यामा श्याम को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मिठाई में आप उनको गुलाब जामुन, घेवर और हलवा ये आप भोग लगा सकते हैं। और हमारी श्री जी को अरबी बहुत पसंद है, बैगन का भरता बहुत पसंद है। आप बैगन का भरता बना सकते हैं, दही वाली अरबी बना सकते हैं। और हमारे लाल जी के लिए आप कढ़ी चावल बना सकते हैं, बहुत पसंद है हमारे लाल जी को कढ़ी चावल। और आपका जो भी आपका जितना सामर्थ्य होता है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रिय प्रीतम के लिए भोग व्यंजन बनाइए और सुंदर सुंदर आप उनको पवाइए प्रिय प्रीतम को। और हमारा इसमें वाणी जी में जो हमारे लाल जू की बधाई गायन है वो बधाई गायन कीजिए और आरती कीजिए प्रिया लाल जू की। और खूब नाम जप कीजिए और अपना मंदिर को, अपने घर के मंदिर को खूब अच्छे से डेकोरेशन कीजिए। खूब अच्छे से अशोक के पत्तों से आप डेकोरेट कर सकते हो, फूल से आप डेकोरेट कर सकते हो, खूब सुंदर तरीके से आप डेकोरेशन कीजिए। और येलो फूल से जितना हो सके येलो फूल से आप पीले रंग के फूलों से डेकोरेशन करें अपने मंदिर की। और जो है खूब उस दिन नाम कीर्तन करें। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई व्रत वगैरह नहीं रखा जाता है, अगर हाँ आपकी श्रद्धा है तो आप रख सकते हो, लेकिन हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई भी अनिवार्य नहीं है कि आपको व्रत रखना ही रखना है। क्योंकि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हम सखियां जो जो हैं वो हम प्रभु को आठों समय उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं सखियां। और आठों समय उनको तरह तरह के भोग व्यंजनों का भोग लगाती हैं। और वही हमारे प्रिय प्रीतम का जो उच्चिष्ट होता है वही सखियों को, हम सखियों को पाना होता है। तो इसीलिए जो उच्छिष्ट होता है हमारे प्रिय प्रीतम का, जो हमारे प्रिय प्रीतम भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद रूप में हम सखियों को पाना होता है। तो इसीलिए हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई भी व्रत रखना अनिवार्य नहीं होता है। आपका भाव है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई भी व्रत नहीं रखा जाता है।
क्योंकि हम सखियाँ जो हैं, हमारे जो राधा कृष्ण हैं, हमारे युगल सरकार हैं, उनकी सेवा में आठों पहर सेवा में तत्पर रहते हैं। आठों पहर उनको भोग आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और वही भोग प्रिय प्रीतम का उच्छिष्ट ही हमें पाना होता है। तो इसलिए कोई व्रत नहीं रखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में। बाकी जो हमारी दिनचर्या है रोज की तरह वैसी ही रहेगी, सुबह मंगला से लेकर रात शयन तक जैसे हम दिनचर्या अपनी करते हैं वैसी ही दिनचर्या हमें अपनी रखनी है। बाकी दोपहर में हमें अभिषेक जो कराना है अपने प्रिय प्रीतम को, उसका प्रोसेस तो आपको मतलब बता ही दिया है। और फिर आपका जो है हमें उस दिन खूब नाम जप करना है, खूब मतलब कीर्तन करना है, प्रभु के पास बैठकर खूब उनकी बधाई का गायन करना है। और यदि हमारे पास छवि सेवा विराजमान है या नाम सेवा विराजमान है, तो हम छवि सेवा का भी पंचामृत से मतलब अभिषेक करा सकते हैं और यमुना जल से। आप अगर छवि सेवा है आपके पास तो आप एक पात्र लीजिए, एक कटोरी टाइप कोई ले लीजिए पात्र। आप उसी में मतलब छवि के सामने रख दीजिए उस पात्र को और आप भाव कीजिए कि हम प्रिय प्रीतम को अभिषेक करा रहे हैं पंचामृत से, यमुना जल से। आप पंचामृत लीजिएगा और मतलब थोड़ा-थोड़ा 5 बार इस तरीके से उसमें डालते जाइए, छोड़ते जाइए और ये भाव कीजिए कि हम प्रिय प्रीतम को अभिषेक करा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप नाम सेवा को भी आप अभिषेक करा सकते हैं और आप छवि सेवा को भी आप अभिषेक करा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अभिषेक करा सकते हैं और अगर आपके पास युगल स्वरूप हैं तब तो और भी अच्छी बात है, तब भी आप उनको पंचामृत से अभिषेक कराइए, यमुना जल से अभिषेक कराइए और उस दिन खूब मतलब खुशी से अपना प्रभु का प्रकट उत्सव मनाइए, खूब उनका बधाई गान कीजिए। हमारे वाणी जी में जो लाल जी का बधाई गान है उसको खूब आप गायन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। और हमारे लाल जी का प्रकट उत्सव है, बहुत बड़ा यह दिन है। हमें कोई भी अपनी कमी नहीं रखनी है, जितना हमारा सामर्थ्य हो हमें खूब आनंद से, खूब उल्लास पूर्वक हम सब सखियों को अपने लाल जी का यह प्रकट उत्सव मनाना चाहिए। श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने आपको पूरा बताने का, समझाने का प्रयास किया है। और वीडियो के दौरान अगर कोई मेरे द्वारा गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी कि हम हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हमें जन्माष्टमी का उत्सव कैसे मनाना चाहिए। बाकी आप खूब अच्छे से हमारे लाल जू का उत्सव मनाइए और खूब नाम जप कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए और आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और आप सब लोग खूब नाम जप कीजिए। आप सब पर श्री जी की और गुरुदेव भगवान की खूब कृपा बरसे, खूब कृपा बरसे। श्री हरिवंश। राधे राधे।